नमस्कार दोस्तों, आपका पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हर बार मैं आपके लिए एक नया विषय और रोचक जानकारी लेकर आती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हर हफ्ते मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आऊंगी और उसके विषय से संबंधित एक रोचक जानकारी भी मैं आपको दूंगी। आज के विषय में मैं आपको बताऊंगी कि समास और संधि में क्या अंतर है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपके लिए समास लेकर आई हूँ और समास के भाग 1 में मैं आज आपको समास के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। जी हाँ, आपके सामने जो चित्र है वह एक पोस्ट ऑफिस का चित्र है, जिसे हम कह सकते हैं डाक के लिए घर। डाक के लिए घर या कहें डाकघर। यहाँ पर हमने डाक के लिए घर के शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा है डाकघर। शब्दों को संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण अर्थात संक्षेप करना अर्थात उसे छोटा करना। एक अच्छे लेखक का यह चिन्ह है कि वह गागर में सागर को भर देता है, अर्थात कि कम शब्दों में अपनी बात को कह देना, और यही एक लेखक का गुण है। एक अच्छा लेखक अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में अपने श्रोताओं तक पहुंचा देता है। समास के विषय में यह जानना आवश्यक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, संधि और समास में अंतर होता है। संधि में जहाँ दो वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है। आइए एक उदाहरण द्वारा इसे और अच्छे से समझ लें। रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। रसोई के लिए घर को हमने संक्षिप्त किया रसोई घर, जो कि हमें अर्थ यही देता है कि रसोई के लिए घर यानी कि खाना बनाने के लिए कमरा। दो या दो से अधिक पदों से बने शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। समस्त पद या सामासिक पद में दो पद होते हैं। पूर्व पद। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। उत्तर पद समस्त पद के दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जबकि संधि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संधि और समास में एक समानता जरूर है, दोनों में विग्रह तथा मेल होता है। संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होता है, वहीं समास में समस्त पद तथा समास विग्रह होता है। आइए एक उदाहरण द्वारा समझ लें। नील कमल। नील कमल शब्द में नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। इस प्रकार नील कमल का समास विग्रह हुआ नीला है जो कमल। नील कमल एक समस्त पद है या कहे सामासिक पद है, और नीला है जो कमल वह समास विग्रह है। अब समास के भेद भी देख लेते हैं। मुख्यतः समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम समास के भेदों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।